स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9th की विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। 3 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज के इस वर्कशीट में हम करेंगे भूगोल के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं हिमालय पर्वत को। देखो, अगर भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो भारत एक, मैं कह सकती हूँ कि बहुत रिच है हम भौतिक आकृतियों के मामले में। भारत में हर एक प्रकार की भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, तटीय क्षेत्र हो, तो हर प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो भारत में हैं। तो इस हिसाब से हम बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं। अगर मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊं कि भारत में कितने प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, तो सबसे तो पहले हिमालय पर्वत, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। उत्तर में हिमालय पर्वत हमें रक्षा तो करता ही करता है, साथ में हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति कर देता है विश्व के अंदर। दूसरा, उत्तर का मैदान, जितना हमारा पूरा नॉर्थ एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, ये बहुत अच्छे हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर हम एग्रीकल्चरली इतना रिच हैं तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर के मैदान की वजह से। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि मिनरल्स के हिसाब से, खनिजों के हिसाब से पठार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौथा, भारतीय मरुस्थल, राजस्थानी जो एरिया है, राजस्थान जो क्षेत्र है वो मरुस्थल से रिलेट करता है। तो वहीं पांचवा, समुद्र तटीय मैदान, भारत दक्षिण में तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो हमारे पास तटीय मैदान भी है। और छठा, द्वीप समूह, दो द्वीप समूह हैं हमारे पास। तो 6 प्रकार की भौतिक आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। इस वर्कशीट में हम हिमालय पर्वत को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हिमालय पर्वत है क्या, कितनी श्रेणियों में बंटा हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस प्रकार का है हिमालय पर्वत, तो देखो, उत्तरी सीमा पर लगा हुआ है, नॉर्थ साइड पाया जाता है, और नई और वलित मोड़दात पर्वत श्रेणी है। किस प्रकार का है? वलित पर्वत है ये। इसका निर्माण कैसे हुआ है? 2 भूगर्भीय प्लेटें, यानी कि धरती के अंदर की 2 प्लेटें जब टकराई, उसके कारण इसका विकास हुआ। इसके कारण ये बना, वो थी तैथिस सागर तल। इसका फैलाव पश्चिम के सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, यानी कि काफ़ी लंबा है इसका विस्तार, यानी कि 24 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। ये बहुत लंबा है, ये भी 2400 किलोमीटर बहुत होती है, और 400 किलोमीटर तक चौड़ा। अगर इसको हम इसके भागों के हिसाब से देखें तो पश्चिम से पूर्व की अगर बात की जाए तो ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला, पंजाब हिमालय, यानी कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय आता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच आता है। नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच आता है। और असम हिमालय तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच आता है। तो ये 1 मार्क के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, ये जितनी भी पॉइंट्स हैं। आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु और सतलुज नदी के मध्य जो पर्वत आता है उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसी प्रकार के तीनों पर भी अप्लाई होगा। अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला हिमाद्री, यानी कि जो सबसे ऊपरी लेयर है, उत्तरी लेयर है, उसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसको वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले पर्वतों की श्रृंखला जो है वो लगभग 4000 मीटर औसतन पाई जाती है। ये फेमस क्यों है? यहाँ पे ना एक्चुअली सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। इसके अलावा यहाँ पे हिमानियां पाई जाती है। हिमानियां क्या होती हैं? बर्फ की नदियां। दूसरा, हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पे 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई के, औसतन ऊंचाई के पहाड़ पाए जाते हैं, और 50 किलोमीटर तक ये लंबे होते हैं। ये इसके हिमाद्री के दक्षिण में ये श्रृंखला पाई जाती है, यानी कि उसके 2nd नंबर पे ये श्रृंखला आती है। और ये पर्यटकों को बहुत ज़्यादा फेमस क्षेत्र पाए जाते हैं। पर्यटक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, यहाँ पे इस प्रकार की इंपॉर्टेंट चोटियाँ पाई जाती हैं, श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तीसरा, शिवालिक, ये सबसे दक्षिणतम, यानी कि साउथ में पाई जाने वाली श्रृंखला है। यहाँ पे 900 से 1100 मीटर तक की औसतन ऊंचाई वाले पहाड़ पाए जाते हैं। 10 से 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई होती है। और यहाँ पर दून बहुत फेमस है, यानी कि 2 घाटियों के बीच के क्षेत्रों को हम दून कहते हैं, जैसे कि कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, वो यहाँ के फेमस क्षेत्र हैं। तो अब हमने जान लिया है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। अब हम जानते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है?
जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि ये एक युवा वलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से यानी कि तैथिस सागर तल के ऊपर उठने से हुआ है, और ये आंसर हमारा सीधा वर्कशीट में अवेलेबल है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो ये पहली दो लाइंस आप आंसर में डालेंगे। दूसरा, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखे। तो देखिए, तो आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये शिवालिक क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर हम आंसर के हिसाब से जाएं तो देहरादून हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी है, इसलिए इसको दून बोला गया है, देहरा प्लस दून। और यह ठंडी जलवायु के लिए फेमस है। जो यहाँ के जो दृश्य हैं वो बहुत अच्छे होते हैं देखने में, तो ये इसलिए फेमस है। एक तो ठंडी जलवायु और अपने दृश्यों के वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत के अंदर। तीसरा, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों यानी कि असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय को हमें लाइन से लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा ये यानी कि अगर बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, फिर आएगा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय ये इसकी श्रृंखला रहने वाली है, ये इसके स्टेप्स रहने वाले हैं। सारे आंसर वर्कशीट्स के अंदर है, वर्कशीट के बाहर कुछ भी नहीं है। चौथा, हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? हिमाद्री सबसे पहला वाला जो है हमारा, यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि सबसे ऊंची जो श्रृंखला है वो हिमाद्री के अंदर पाई जाती है। और आखिरी प्रश्न जो शायद इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला है इसके अंदर, वो है हिमालय को दिल्ली को हिमालय से क्या फ़ायदा है भाई, क्या लाभ है? क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे बनता है कि भाई हिमालय से हमें क्या फ़ायदा है। तो अगर बात की जाए, दिल्ली में मानसून वर्षा लाने में सबसे बड़ा रोल होता है हिमालय का। इसके अलावा हमारी जो यमुना नदी है, यानी कि जो पानी हमें मिलता है, वो यमुना नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है? वो भी हिमालय से ही हुआ है। तो वहीं हिमालय सर्दियों में उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को दिल्ली तक आने से रोकता है। तो ये 3 फायदे हैं जो दिल्ली को हिमालय पर्वत से मिलते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना, समझा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।